नजदीक आ जाओ। वो जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाए। इधर मंच के दाहिनी तरफ भी है वो भी लोग। शिवकांत जी को माल्यार्पण, अर्जुन सिंह जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। प्रहलाद जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। ताराचंद जी मेघवाल, सोनलाल जी मेघवाल, सदाम निवारिया जी, थावर जी मेघवाल, मनोज जी गाड़गिल, शुभकरण जी तोसावड़ा, बाबू सिंह जी टकनेत, विक्रम जी गोड़। आप सभी से निवेदन है कि आप माननीय अवनीश जी महर्षि और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें सामूहिक रूप से। सवाई सिंह जी पवार, ओके, शाहरुख जी खोकर। आप सभी महानुभावों से निवेदन एक साथ आप स्वागत करें। समय कम है, आगे और भी नुक्कड़ सभाएं हैं। एक बार मैं कहूंगा देवेंद्र झालड़िया, आप कहेंगे जिंदाबाद। देवेंद्र झालड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रिंसिपाल जी महर्षि भी आ जाए स्वागत के लिए। और बोलो, आप सभी लोग जो मंच के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ हैं वो एक बार सम्मुख आ जाएं, सामने की तरफ आ जाए। आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग जो मंच के पीछे खड़े हैं सामने आ जाएं। बहुत छोटी नुक्कड़ सभा रहेगी, ये बहुत कम समय का कार्यक्रम है। आप सामने आ जाएं फटाफट। ठीक, मैं अब निवेदन करूं। परिवारों के मोहल्ले में आज ये नुक्कड़ सभा है लोकसभा चुनावों की, देवेंद्र जी झाझड़िया के समर्थन में। इस सभा में हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान अवनीश जी महर्षि साहब, मंच में विराजमान श्रीमान अर्जुन सिंह जी फांसा साहब, श्रीमान प्रहलाद जी मारोठिया साहब, श्रीमान असलम जी, श्रीमान गुमान सिंह जी, सम्मानित मंच मनीराम जी खटीक साहब, सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों। जैसा कि सारी बातें विस्तार से बजरंग जी ने बताई थी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल के थोड़ी बात में ही अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे 3 मीटिंगें और हैं और अवनीश जी को सुनना चाहेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, इस नारे को साकार करना है और चूरू में देवेंद्र जीतेगा, वो सीधा वोट नरेंद्र जी को मिलेगा। आप सब जानते हैं, सौदा मार्केट भी आप देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं। केंद्र में तो नरेंद्र जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने यदि थोड़ी बहुत भी गलती कर दी पिछली बार की तरह, तो राज्य से भागीदारी जो है उससे वंचित रह जाएंगे। राहुल जी कसवा यदि जीत भी जाएंगे, वहां तो सरकार तो बीजेपी की बननी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बनने हैं, तो विकास के काम कहां से होंगे। और यदि देवेंद्र जी झाझड़िया को अपन जिता के भेजते हैं, चूरू में आप सब लोग गए होंगे और आपने देखा होगा किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि देवेंद्र मेरे परिवार का सदस्य है, पारिवारिक रिश्ता है हमारा। इस तरह से किसी कैंडिडेट के बारे में प्राय नरेंद्र जी मोदी बोलते नहीं है और देवेंद्र जी के बारे में साफ शब्दों में कहा, तो निश्चित रूप से देवेंद्र जी ने भी बड़ी बात रख दी कि यहाँ चूरू लोकसभा में हर खेत में पानी हो और हर घर में नल का पानी हो साहब, तब मेरी बात रहे। और प्रधानमंत्री जी ने भी सारे में हाँ कर दी। बहुत बड़ी बात है, खेत पे ही अपने को सिंचाई का पानी मिले, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 19 तारीख को अपना मत देवे और दिलावे
मतों का प्रतिशत जो है वो अपने को ज्यादा से ज्यादा रखना है, क्योंकि सामने वाले कैंडिडेट जो है अपने मतों का प्रतिशत ज्यादा करके जीत ले जाए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेरे समाज के बंधु भी या काफी संख्या में है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस दिन सब्जी पहले दिन कम ले लेवे और उस दिन छुट्टी रखे, सब्जी मंडी नहीं जाए और मत देवे और दिलावे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद जय भारत। शिवदान सिंह जी आप भी संबोधित करें। राम राम मेरी तरफ से। मारी उम्र का जगह तो मनुष्य जाने है, शायद शिवदान सिंह मेरो नाम है, जीपड़ी चलाया कर तो उठाई। और मेरे नानेरे का साथियों को हमने मैं कहना चाहूँ कि बार बुराई तो हमारे बजरंग भाई जी कांग्रेस की घनी करा, हमारा अविनेश भाई जी पहले कांग्रेस में या तो एक दूसरे की टांग तो खींचता रहेगा। और आज जो 20 साल अगर 25 साल उम्र थोड़ा ने कहने की जरूरत को नहीं, क्यों पैसा जाने के इंदिरा गांधी कौन वो कौन और फलाना कौन के काम करियो। मार तो कहना को वही है कि आपा पहली बाबड़ा जी अठा अपना होया करता पुरानी 55-60 साल 50 साल जाने हरिशंकर जी बाबड़ा मान आपा राके बहुत गलत काम करियो भी समय के मान एक गलती तो बा होगी। दूसरा जगह अपना 10 साल निकले अविनेश भाई जी पहले मेहनत करी, एक बार हार गया, दोबारा आप जितार भेजा जना कांग्रेस को राज है कि कर कौन सके आपनो ज्यादा, चाहे कोई ने बेटो दियो होगा कोई ने बेटी दी होगी, आपको काम यहाँ से निकाल दियो। अब दूसरी बात है अब का मन हरा दिया, आई आपकी बहुत बड़ी कमी रही, चाहे आपा की कोई सपोर्ट करियो। और पूछा राम जी में आज नहीं भाई जी मैं 30 सालों जानू 30 सालों जानो वो आदमी आप लोग के काम कर सके के नहीं कर सके कि कौन करे लो इस वास्ते। अब आपने कांग्रेस को राज तो उठा के पूछा राम जी की कौन करा सके। चूरू कुमार राठौर साहब हार गया, मैं भी आपका एक बार जप गया, लेकिन आप और मौको चूक जाओगा ने तो हमारा नाने रहा साथी को मटे रहे मैं बहुत ही बड़ी आप गलती कर चुकागा। क्योंकि आज तो आप कहन जिसे आके अविनेश भाई दिन जार जो भी आप कर लेगा। शिव भगवान जी कम्मा जी बैठे उन्हें पे हमारे भाई जी बैठे अर्जुन सिंह जी थोड़ा सागा हमारे डबल शाक है भी आंख साके बता दूं मेरो नानेरो है। तो मैं धने सन आई कहना चाहूँ एक बार हमारे भांजे खातर जोर भारत माता की जय बोलोगा हमारा साके बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। बस मैं तो कहना चाहूँ भाई जी मनसूर जी जैसी बात कह दी। बोलो बोलो दो चार बात तो बोलो यार। लोकसभा चुनाव की इस चुनावी नुक्कड़ सभा में मंचासीन आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे पंचायत समिति के पूर्व पंचायत समिति के प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रासा साहब, आदरणीय पवार साहब, देवी सिंह जी, सलीम भाई, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, मेरे से पूर्व बहुत सारी बातें आपको बजरंग जी ने बताई और उसके बाद में शिव भगवान जी कम्मा साहब ने बताई, अभी आपके भांजे ने आपको बहुत सारी बातें बताई। मित्रों, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन हम बार बार गलती करते रहें तो वो फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। मैंने आपको इसी समय मेरे चुनाव के वक्त कहा था राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मैंने कहा था। और सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, आपका ये भाई जीत करके जाएगा तो सरकार में भागीदारी होगी, ये बात आपको कही थी। लेकिन मित्रों, वोट दिल से लगता है, हम वोट नहीं दे पाए, रतनगढ़ जैसे शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाए, ये खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं देखता हूं विधायक जी का निवास करीब करीब बंद मिलता है, करीब करीब बंद मिलता है। तो जो आपके यहां रह रहा है, आपके सुख दुख में भागीदार बन रहा है,
सुबह से शाम तक, अब सरकार होने के कारण सुबह से शाम तक भीड़ रहती है काम कराने वाले लोगों की, और जैसा हमसे बन पड़ता है काम भी कर रहे हैं। मैं वही बात फिर दोहराने के लिए आया हूं, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि एक ऐसे किसान के बेटे को, गरीब घर में जन्म लेने वाले को, देश का नाम रोशन करने वाले को, जिन्होंने 78 मेडल, इंटरनेशनल मेडल लिए हैं, जिन्होंने 5 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद भी इस देश का नाम रोशन किया है, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी और संकल्प लेकर के काम करने वाले भाई देवेंद्र झाझड़िया सीधे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे बीच में भेजा है। मित्रों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप लोग अब भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बना दो। मैं मेरी हार भूल जाऊंगा, मैं ये समझ लूंगा कि देवेंद्र झाझड़िया जीत गया तो अविनेश महर्षि जीत गया। दिल्ली के अंदर राज भारतीय जनता पार्टी का होगा, हमारा प्रतिनिधि जीत करके जाएगा। तो राजस्थान के अंदर अभी अभी मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले आकर के गए हैं। आप सब लोगों को मालूम है, मुख्यमंत्री जी से आपके इस भाई के रिश्ते आपको मालूम है, तो देवेंद्र झाझड़िया जी के रिश्ते देश के प्रधानमंत्री से कैसे हैं ये आप जानते हो। कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। नौजवान दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये चूक अभी कर मत देना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया में नाम, इस भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे में मैं आप सब लोगों को निवेदन करता हूं कि आप भारी बहुमत से विजयी बना करके और भाई देवेंद्र झाझड़िया को आप संसद में भेजो। यहां के काम कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। राजबदला नगर पालिका के अंदर पट्टे नहीं मिल रहे थे, आप सब लोगों को मालूम है। हमने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों की मीटिंग लेकर के कहा कि पट्टे मिलने चाहिए लोगों के। फाइलें दबी हुई थी, फाइलें मिल नहीं रही है, आज दिन तक भी हालात खराब है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। नगर पालिका हमारी नहीं है, नगर पालिका कांग्रेस पार्टी की होने के कारण आज भी हमें तकलीफ आती है, लेकिन फिर भी राज भारतीय जनता पार्टी का आने के कारण कुछ लोगों के काम करा सकने में हम सक्षम हुए हैं। पूरे काम तब हो सकते हैं जब कड़ी से कड़ी जुड़ जाए, नगर पालिका भी हमारी बने। राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का है ही है, और आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो पूरे काम हो सकेंगे। ये बात मैं आपको लोगों को कहने के लिए आया हूं। और मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, अभी ये कह रहे थे, मेरे बारे में कह रहे थे, पार्टी के बारे में भी कह रहे थे। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ग्रहण लग गया। वो आम आदमी का सोचना उन्होंने बंद कर दिया, और उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल करके आए, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देकर के विधानसभा के अंदर भेजा, जनता जनार्दन ने। और उसके बाद में मित्रों, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि आपका ये भाई यही रतनगढ़ में है, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगा, आपके काम के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वो दरवाजा, ये घर आपका है, ये आपका है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, अब कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहां पर है, राहुल कस्वा, वो एक बार भी कांग्रेस की जिंदाबाद नहीं बोल रहा है। वो एक बार भी राहुल गांधी की जिंदाबाद नहीं बोल रहा है। वो बोले सोनिया गांधी की जिंदाबाद, यदि वो प्रभावित होकर के गया है तो। नहीं, वो प्रभावित होकर के नहीं गया है। वो कहता है, पूछा देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में आप क्या कहते हो, आप उनकी बुराई क्यों नहीं करते हो, आप तो कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो राहुल कस्वा कहता है कि मैंने 10 साल उनके साथ काम किया है, उनके पास में मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
आज कांग्रेस पार्टी में उनके घटक दल की नेता ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस तो 40 सीटों के ऊपर सिमट रही है, 40 भी नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ मेरी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, अब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। वो मेरे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसलिए दिया है कि ये संविधान को बदल देगी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने बाड़मेर में क्या कहा परसों कल, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमें संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इतना मजबूत है कि बाबा साहब स्वयं भी आकर के यदि ये कहें कि संविधान को बदलना है तो भी संविधान नहीं बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। ये गुमराह करने वाले लोग जो पहले कहते थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं। आरक्षण से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि आरक्षण को बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में मित्रों, आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग बरगला करके वोट लेना जानते हैं, अल्पसंख्यक भाइयों को बरगलाते हैं। 10 साल से मोदी जी इस देश के अंदर है, एक अल्पसंख्यक भाई हमें बता दे जिसको नाखून भी जिसका कटा हो, जिसको नाखून बराबर भी तकलीफ हुई हो। हमारी माता बहनें, जो एक 3 तलाक का मामला था जिसके अंदर मोदी जी ने सहायता करके महिलाओं की इज्जत बढ़ाने का काम किया है, और अब तो महिलाओं को आरक्षण देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राजनीति के अंदर भागीदार बना दिया। उसके अंदर मित्रों सब तरह के लोग आएंगे, सब तरह की महिलाएं आएंगी। उसके अंदर कोई जाति और धर्म का आरक्षण नहीं किया गया है, उसके अंदर आरक्षण किया गया है तो 33% महिलाओं का कोटा फिक्स किया गया है। ये महिला सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ने डरा करके आपका वोट लिया है। ये डराना बंद कर दे। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं कि डराना बंद कर दो। आप लोगों का काम करो, लोगों के दिलों में राज बनाओ, राज करो। आपकी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर सिमट गई। आज कांग्रेस पार्टी की कहां सरकार है, आप मुझे बता दो। ये कहते थे ये 4 स्टेट के अंदर आ रही है, एक भी स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं आई, क्योंकि इनकी नीतियां अलग है, इनकी कथनी और करनी के अंदर फर्क है। और मैं कहना चाहता हूं कि अब राजस्थान के अंदर फिर 25 में से 25 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है। भाई देवेंद्र झाझड़िया जीते तो निश्चित रूप से मंत्री बनेगा, और मंत्री बनेगा तो पहली बार चूरू लोकसभा क्षेत्र से जीता हुआ सांसद हमारा मंत्री बनेगा तो चहुमुखी विकास होगा। हमारे नहर का पानी भी आएगा, हमारी बाकी चीजों के अंदर भी विस्तार होगा। और मैं आप लोगों को, आपका सेवक मेरी पूरी टीम के साथ में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये शिव भगवान जी कम्मा बैठे हैं, ये अर्जुन सिंह जी बैठे हैं, तमाम मेरे साथी लोग बैठे हैं, भाई महेश सैनी सामने खड़े हैं, मंडल के मेरे अध्यक्ष, और ये देवी सिंह जी खड़े। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे साथियों के बिहाफ के ऊपर कि आपके सेवक बनकर के हम काम करेंगे। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज हो, आपके भाई के सिर में धूल फेंक देना यदि आपका भाई आपका काम नहीं करे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। मित्रों, हार और जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मेरे लिए जनता जनार्दन है। और मेरी जनता जनार्दन को यदि तकलीफ होती है तो अविनेश महर्षि को तकलीफ होती है। ये घर आपका है, ये शहर आपका है, हम आपके हैं। आइए कंधे से कंधा मिलाइए, कदम से कदम मिला करके चलिए, राज आपका है। भजनलाल जी शर्मा अभी कह करके गए हैं कि अविनेश महर्षि आपका कहा कोई काम नहीं रुकने दूंगा। तो जब राजस्थान का मुखिया ये बात कहता है तो कमी किस बात की है। झोली फैलाने के लिए आया हूं, मन बना लो, झोली फैलाने के लिए आया हूं। आपकी जितनी बूथ है उन बूथों के ऊपर एक तरफा फैसला कर करके ये संदेश दे दो कि हमने हमारे भाई की बात मानी, हमारे नेताओं की बात मानी। हम आपको विश्वास फिर दिलाते हैं कि हम आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, हम आपके लिए सेवक बनकर के काम करेंगे, आपके हुक्म की तामील करेंगे। और शिव भगवान जी अब वो पन्नूर डिजायर बात तो की चलसी अपनी चलसी रहे तो वह अपनी डिजायर चलसी, और वो डिजायर चलेगी जब तो आप लोग जो कहोगे ने वो लिखूंगा और वो सरकार पूरा करेगी। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत शानदार। और भाई साहब ने अपनी मन की बात आप सबके बीच रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव आने वाले दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। 2014 से पहले हमारे देश की क्या हालत थी आप सबको पता है। स्थान स्थान पर आतंकवादी हमले होते थे। कभी मुंबई में बम विस्फोट, कभी जयपुर में बम विस्फोट। 2014 के बाद आपने कई बम विस्फोट की घटनाएं नहीं सुनी होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों पर जो पत्थर बरसाए जाते थे, नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे देश की सेना को फ्री हैंड दिया और ये कहा यदि कोई तुम्हारे पर पत्थर बरसाता है तो तुम उन पत्थर का जवाब गोली से दो। और आज तक 2014 के बाद में कोई ऐसा नहीं कर सकता। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी का जब ये मेरा देश 2047 में आजादी की स्वर्ण जयंती बनाए तो मेरा दोस्त सिरमौर हो, यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, उस गौरव को हम पुनः हासिल करें। मित्रों, आपको ध्यान होगा आज नरेंद्र भाई मोदी जब दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो भारत माता की जयकार लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। नरेंद्र भाई मोदी के 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, 25 साल में कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ तो नरेंद्र भाई मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। यूपीए 2 और यूपीए 1 के शासन में आपने सुना होगा कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, एशियन गेम्स घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला। और ये कांग्रेस के जितने भी नेता है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये आज जमानत पर बाहर है। और कांग्रेस का दामाद रामुड भट्रा वो भी जमानत पर बाहर है। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी का सपना है कि मेरा देश आत्मनिर्भर बने, मेरा देश विश्व का सिरमौर बने। ये कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में? कहते ये डेंगू है, ये मलेरिया है। और ये उत्तर भारत के लोग गौमूत्र का सेवन करने वाले हैं। हमारी सनातन संस्कृति क्या है? हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और वो हमारे धर्म, सनातन धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आने वाली 19 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में कमल का बटन का निशान दबाकर नरेंद्र भाई मोदी को तो सपना है कि हिंदुस्तान विश्व का गुरु बने, इसको साकार करे। जय हिंद, जय भारत। हमें अवनीश जी महसी से निवेदन रहेगा, आप भी रहेगा, आशीष जी केदारा से निवेदन रहेगा, आप भी। दिलीप जी महर्षि से निवेदन रहेगा। सुनो, शिव भगवान जी को अरविंद दोनों जी स्वामी से, शिव भगवान जी को अरविंद इनसे भी निवेदन रहेगा। दिलीप जी महर्षि से निवेदन। पिंटू महर्षि से निवेदन है कि वो भी स्वागत करें। विकास महर्षि, गोगराज जी ठटेरा जी से निवेदन। गोगराज जी भाटी से भी निवेदन रहेगा। मुकेश चौधरी से निवेदन। पंकज महर्षि से वो भी स्वागत करें। तुलसीराम जी महर्षि से भी निवेदन, वो भी स्वागत करें। गणेश जी प्रजापति से निवेदन, वो भी आए। रेखाराम जी महर्षि भी आए।
मंडी जी बुढ़ाड़ा से निवेदन रहेगा वो भी आए। हाँ दे भाषण दे भाई। अमित जी चौमा से निवेदन है वो भी आ जाए। अरविंद से बोलो। देवकी जी स्वामी एक बार आए और आज इस नुक्कड़ सभा जो कि बहुत ही पवित्र स्थान दास बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज इस नुक्कड़ सभा में मंच पर विराजमान आदरणीय दिनेश जी महर्षि पूर्व विधायक, आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, आदरणीय अनिल जी खत्री और हमारे नवनियुक्त नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और एक जुझारू नेता भाई निखिल इंदौरिया, सामने विराजमान भाई शेरूराम जी, गोपाल जी गहलोत, विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और पधारे हुए महानुभाव, हम सभी ज्यादा उद्बोधन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आने वाली 19 तारीख को हमारे लोकसभा चुनाव की तारीख है और ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में हम सबको छोटी मोटी बातों को दरकिनार करते हुए अगर इस चुनाव में हम कहीं भी डिफीट खाते हैं तो आने वाले समय में हमें बहुत सारा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को एक बार पूरे हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसका चुनाव है तो हम सबको प्रधानमंत्री एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र जी मोदी बने तो हमें ये एक सीट जो हमारे पूर्व लोकसभा की है, जिसमें पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बहुत ही होनहार खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया जो कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी है, हम सबको आने वाली 19 तारीख को अधिक से अधिक मत देकर के उनको विजयी बनाना है और आने वाली 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो लाखों की गिनती से और लाखों के अंतर से देवेंद्र झाझड़िया हमारे पूर्व लोकसभा के उम्मीदवार जीते। यही मेरी आप सबसे अपील है। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर के आज से ही लग जाए और आने वाली 19 तारीख तक हमारे प्रत्येक बूथ पर कहीं भी कोई वोट हमारा बाहर है आसानी से आ सकता उसको हम लाने का प्रयास करें। किसी के घर में पर्ची नहीं पहुंची, किसी को हम सबको बताना है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसका 2 नंबर का हम जब बटन दबाएंगे तो कमल के निशान पर देवेंद्र जी झाझड़िया को हमारा वोट जाएगा। तो ये सब बातें हम सबको घर घर जा करके सभी को बतानी है और सबको किस प्रकार कहां वोट डालना है। गत दिनों में वोटर लिस्ट में भी कई परिवर्तन हो चुके हैं, कईयों के बूथ चेंज कर दिए गए, इसलिए हम सबको आज से ही उन वोटर लिस्ट को देख करके किस व्यक्ति का कहां वोट है ताकि उसको उस दिन दर दर भटकना ना पड़े, ऐसी सारी बातों का ध्यान देना हम सभी कार्यकर्ताओं का एक मेन उद्देश्य है और हमारा काम है। तो मैं एक बार पूरे सभी महानुभाव जो बैठे हैं, कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को सजग रह करके हम सबको दिन भर में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा से आग्रह करूंगा आप भी हम सबको संबोधित करें। सभी यहाँ बैठे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता, हमारी अगुवाई कर रहे श्रीमान अवलेश जी महर्षि साहब, श्रीमान अरविंद जी इंदौरिया साहब, श्रीमान निखिल जी इंदौरिया साहब, श्रीमान अर्जुन सिंह जी भाषा साहब, श्रीमान हरीश जी खत्री साहब, आप सभी जानते हैं, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। चूरू में देवेंद्र जीतेगा तभी वो वोट नरेंद्र जी को मिलेगा। ये आप सब जानते हैं कि नरेंद्र जी तो प्रधानमंत्री बनेगी,
सब अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सौदाओं की भी बात सब जानते करते हैं। सीटें 350 से ऊपर तो सौदागरी मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार बोल रही है। तो कहने का मतलब है कि अपन उस भागीदारी से वंचित रहने जाए। पिछली बार कितने भूल, जैसा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन भागीदारी से वंचित तो नहीं गए। हालांकि मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश जी मैच के इतने नजदीक है, आप सबने देखा होगा 2-3 दिन पहले आए थे और उसमें स्टेज पे मंच पे 7 शब्दों में कह के गए थे कि अखिलेश जी आपका कोई भी काम कहीं भी नहीं अटकेगा, आप सीधे आइए सीएमओ में और काम करवाइए। तो इतनी बड़ी बात कहना ये दर्शाता है कि ये नजदीकी हो जाता है। तभी वो जिले में कहीं नहीं आए, केवल मात्र रतने में आए और अच्छा रोड शो किया, सब बातें कही। तो काम तो अखिलेश जी अब भी करेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर ही भेजते वो बात अलग थी। इसी तरह आप निवेदन है कि देवेंद्र जी झाझड़िया को आप लोकसभा भेजे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एकदम नजदीकी संबंध है। शुरू में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि मेरे परिवार के सदस्य है देवेंद्र, तो जब इतने नजदीकी है तो निश्चित रूप से वो खेल मंत्री या और कोई भी मंत्री बनेंगे। जिताकर दीजिए। 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देकर देवेंद्र जी को विजय कराए। जय हिंद, जय भारत। दास बालाजी के पवित्र पावन प्रांगण के पास लोकसभा चुनाव चूरू के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस नुक्कड़ सभा में मंचासीन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब, हमारी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरविंद इंदौरिया जी, आदरणीय हनीफ खत्री साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई निखिल इंदौरिया जी, सम्मानित सभी मंचासीन और सामने बैठे हुए भाई अरुण जी, सभी आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, सभी सम्मानित अतिथियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको कह दी। मैं 2-3 बातें आपको निवेदन करने के लिए आया हूं। देवेंद्र झाझड़िया से बढ़िया कैंडिडेट हमें और कोई नहीं मिल सकता है। सच्चा है, शेरूजी सच्चा है, सरल है, ईमानदार है, मेहनती है, लगनशील है, मन में जो ठान लेता है उसको प्राप्त करके रहता है, दृढ़ निश्चयी है, संकल्प करता है। ये सारे गुण देवेंद्र झाझड़िया में है। गरीब के घर में जन्म लेकर के इन ऊंचाइयों को छुआ है। पद्म भूषण मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खेलों का खेल रत्न अवार्ड मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा देवेंद्र झाझड़िया हमारे बीच में प्रत्याशी बनकर के आया है, जिसकी सीधी अप्रोच प्रधानमंत्री जी के पास में है। खुद प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया के लिए कहते हैं मेरे परिवार का सदस्य है। तो मित्रों, हम सब लोग आपके पास में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए हैं कि भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बनाओ। अब रही बात, देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा तो निश्चित रूप से मंत्री बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बात कह चुके हैं कि देवेंद्र झाझड़िया को 2 साल पहले मिला, तभी मैंने सोच लिया था कि देवेंद्र को जिम्मेदारी देंगे, बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी टिकट दे दी, जनता जनार्दन आशीर्वाद दे, तो उसके बाद में बड़ी जिम्मेदारी का मतलब है कि मंत्री बनेंगे। इस चोरों लोकसभा क्षेत्र से कभी भी कोई मंत्री नहीं बना। ये मौका आया है जब हमारा व्यक्ति मंत्री बनेगा। मित्रों, विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने आप लोगों से निवेदन किया था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और राजस्थान के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। यदि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत करके आपका भाई विधानसभा में जाता, तो आज दूसरी बात होती। जो फायदा होता वो रतनगढ़ के लोगों के लिए होता, वो रतनगढ़ का फायदा होता। मेरे तो नाम के साथ कुछ न कुछ जुड़ा ही है। पहले मुझे विधायक कहते थे, अब
पूर्व विधायक, तो मेरे तो कुछ जुड़ा ही है, मेरा घटा कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात चिट्ठी पत्री की है, शिवकुमार जी डिजायर और चिट्ठी तो आपने देखा कि चर्चे की वजह तो चिट्ठी डिजायर हमारी चलेगी, तो वो जब चिट्ठी जीत करके जाते और विधायक की राज वाले विधायक की चलती तो उसका मजा अलग होता। वही बात अब है, देवेंद्र झाझड़िया जीत के जाएगा तो मंत्री बनेगा। और जनता जनार्दन है, आप लोगों को बहुत विनम्रता के साथ में कह रहा हूं, कड़ी से कड़ी को जोड़ दो। यहां के काम करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपका कोई भी काम राजस्थान सरकार के पास में कोई भी काम आपका हो, आप सीधे आइए। वोट मेरे विधानसभा क्षेत्र के यदि अभी भाई देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतते हैं, यदि आप लोग एक मन बना करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को आशीर्वाद देते हो, तो मैं मेरे चुनाव की कोई गणित देखूंगा ही नहीं, मेरे चुनाव की बूथ को देखूंगा ही नहीं कि मुझे किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया। मुझे 36 कौम ने वोट दिया है, नहीं तो 80,000 वोट कहां से आते। और भाई देवेंद्र जीतेगा तो अखिलेश महर्षि और हमारे टीम ये समझ लेगी कि हम जीत गए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एक साथ मन बना करके एक ऐसे नायाब हीरे को प्रधानमंत्री ने भेजा है, जिसका जज्बा, जिसका हौसला, जिसकी हिम्मत और जिसका दृढ़ निश्चय देखते ही बनता है। तो भाई देवेंद्र झाझड़िया के लिए झोली फैलाकर वोट मांगने के लिए आए हैं, आप लोग आशीर्वाद देना। यही बात कहते हुए 19 तारीख को कमल के निशान के सामने 2 नंबर पर कमल का निशान देवेंद्र झाझड़िया का नाम है। आप बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। यही बात कहते हुए देता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। और मेरे साथ में एक बार जोरदार नारा लगाई, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जी सोनी आए और माननीय विधायक महोदय को दुपट्टा पहनाकर सरदार सिंह जी, राजेंद्र अरविंद, जतन जी और परमेश्वर जी शर्मा, नाम जिनका बोल जल्दी जल्दी आते हैं। राम प्रसाद जी पारिक, आपको गुजारे और दुपट्टा बनाकर अभिनंदन करें। मनोज सुभाष जी गुप्ता, दुर्गा प्रसाद के सैनी, गणपत जी जल्दी जल्दी आते रहे। और कोई राकेश जी शर्मा हमारे इस वार्ड के प्रतिनिधि रहे हैं, आप भी आ जाएं आगे। एक सभा हो रहा है तो सीधा मैं निवेदन करूंगा माननीय अपने जी पहले ठीक वार्डवासी महेश जी सैनी को रतनगढ़ शहर मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने पे मैं पूरे वार्डवासी दोस्तों को बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो पूरे वार्ड के लोगों की ओर से भाई साहब का माला पहनाकर सम्मान करें। महेश जी गोमती मौसम के कुएं के पास भगवान श्री का मंदिर भी इस पवित्र प्रांगण में विराजमान
नौजवान साथियों, मंच पे विराजमान हमारी पार्टी की अगुवाई कर रहे हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान अवधेश जी बैसी साहब, श्रीमान मंडल अध्यक्ष महेश जी सैनी साहब, श्रीमान अर्जुन सिंह जी खालसा पूर्व प्रधान साहब, हाल ही भारतीय जनता पार्टी में परिवार में शामिल हुए निखिल इंदौरिया साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान अरविंद इंदौरिया साहब, हमारे पार्टी में सक्रिय रहे हमारे साथी श्रीमान रमेश जी ढढेरा साहब, वह सभी पार्टी के पदाधिकारी, वह सामने विराजमान देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 19 तारीख को लोकसभा की चुनाव है और ये चुनाव देश की दिशा व दशा तय करने वाला चुनाव है। कोई नाली खुले या सड़क, बिजली का पोल आदि का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है विश्व में